We are moving to the new topic, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स. डायरेक्शन एंगल्स यानी एक वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस अब जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स एंड दे आर डिनोटेड बाय अल्फा बीटा एंड गामा. पहले मैं मेरे स्टाइल से बताऊंगा फिर किताब की लैंग्वेज देखेंगे अपन. ओके, ये देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. व्हाट इज आई कैप? A unit vector along very good positive x axis. What is j cap? A unit vector along y axis. What is k cap? A unit vector along z axis. Now ये वेक्टर p है, a बार है. ये वेक्टर a बार is nothing but op बार. तो a बार वेक्टर क्या होगा? ai cap plus a2j cap plus a3k cap. Now ये वेक्टर a बार x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? तो ये एक्स एक्सिस और कर ए बार तक जाने का. कहां तक जाने का? ए बार तक जाने का उसको. ओके, ये देखो ये आई कैप से लेके पूरा ए बार तक जाने का, यहां तक. केयरफुली देखो, ड्राइंग के ऊपर फोकस करो. ये एक्स एक्सिस के साथ, आई रिपीट एक्स एक्सिस के साथ ए बार ने अल्फा डिग्री का एंगल बनाया. ये y एक्सिस के साथ a बार ने बीटा डिग्री का एंगल बनाया. ये z एक्सिस के साथ a बार ने गामा डिग्री का एंगल बनाया. इसीलिए अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स ऑफ a बार. क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स ऑफ a बार. यानी a बार ने अल्फा किसके साथ बनाया? एक्स एक्सिस के साथ. बीटा के साथ, बीटा किसके साथ बनाया? और जेड एक्सिस कौन सा एंगल बनाया? गामा. एग्जैक्टली. तो अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए बार. अब डायरेक्शन कोसाइंस, नाम पे ध्यान दो, रट्टा लगाने का नहीं, नाम पे ध्यान दो. डायरेक्शन कोसाइंस यानी कोसाइंस ऑफ एंगल्स, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा. एग्जैक्टली, शिवनकर भोपाली, वेरी गुड. यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द direction cosines of the vector a bar. I repeat, cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of the vector a bar. Alpha, beta, gamma are called direction angles, and cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of the vector a bar, यानी vector op bar. हो गया? अब किताब की लैंग्वेज देखते हैं. The direction angles of a non-zero vector a bar are the angles अल्फा बीटा एंड गामा ऑल 0 to पाई के बीच में दैट ए बार मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. दीज एंगल्स कंप्लीटली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बार. द कोसाइंस ऑफ दीज डायरेक्शन एंगल्स यानी कौन? अल्फा बीटा गामा का कोसाइंस, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस, एब्रीविएटेड एज डीसीज. ज्यादातर अब इसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस इतना लिखने का नहीं, हम तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं डीसीज. खत्म. फुल स्टॉप भी देने का, टाइम पास करने का नहीं. डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज ऑफ अ वेक्टर ए बार. एज अल्फा इज द एंगल बिटवीन आई कैप. आई कैप कौन है? अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर ए बार इक्वल टू a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. Then cos alpha is equal to, अल्फा कौन है? एंगल बिटवीन I cap एंड a बार. तो cos अल्फा क्या होगा? cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ. एक्सलेंट, वेरी गुड. तो cos अल्फा क्या आएगा? a बार डॉट I cap डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ I cap. करेक्ट है? अब वेक्टर ए बार यानी कौन? वेक्टर ए बार यानी कौन? a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट I कैप. तो I कैप है, एक ही है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार इनटू व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप? यूनिट वेक्टर 1, तो मॉड ऑफ ए बार इनटू 1. अब जो मल्टीप्लाई किया a1 इनटू I डॉट I यानी 1 यानी a1, a2 इनटू j डॉट I 0, a3 इंटू k डॉट I, बचा कौन? ओनली a1, a1 अपॉन मॉड ऑफ a बार. सिमिलरली cos बीटा, अगर cos अल्फा a1 अपॉन मॉड ऑफ a बार है, cos अल्फा
A1 अपॉन मॉड ऑफ ए बार है, तो cos बीटा विल बी A2 अपॉन मॉड ऑफ ए बार एंड cos गामा विल बी, अरे जीनियस हो गए आप लोग, वेरी गुड। cos गामा विल बी A3 अपॉन मॉड ऑफ। तो आई रिपीट, क्या करना आपने ये प्रूव करने के लिए, ये 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आ सकता है, 2 या 3 मार्क के लिए बोर्ड में आता है। प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये ड्राइंग निकालना और अपने मन से पूरा लिख के आ जाएगा। अल्फा कौन है? एंगल बिटवीन आई कैप एंड ए बार, खत्म। देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू ए बार डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ आई कैप। ए बार यानी A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ आई बार इनटू 1 बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज वेरी गुड। तो क्या बचता है इसमें? A1 इंटू आई डॉट आई बचता है, बाकी सारे यानी बचा कौन? A1 अपॉन मॉड ऑफ ए बार। तो cos बीटा आएगा A2 अपॉन मॉड ऑफ ए बार, cos गामा आएगा A3 अपॉन मॉड ऑफ, वेयर मॉड ऑफ ए बार क्या है? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए बार एंड अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, परफेक्ट तैयारी, परफेक्ट तैयारी। अब मुझे क्या प्रूव करना है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ A2 का प्लस A3 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर। तो ये दो तीनों में कॉमन कौन है? मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर। ऊपर आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, वेरी गुड पार्थ गौरव, वेरी गुड। अभी व्हाट इज मॉड ऑफ ए बार? अंडर रूट ऑफ दिस। तो व्हाट इज मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, मजा आ गया। तो ये हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो आपको इस थ्योरम में याद क्या रखना है? जस्ट मेक cos अल्फा इज इक्वल टू ए बार डॉट आई कैप अपॉन मॉड ऑफ ए बार इनटू मॉड ऑफ आई कैप। बाकी पूरा अपने मन से कर सकते हो, और स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट द आंसर। अब इसमें रिमार्क टाइप कंसेप्ट है कुछ। अल्सो ए बार कौन है? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3, ये फॉर्मूला है। इक्वेशन 2 बोल दिया इसको। अब इक्वेशन 1 में देखो cos अल्फा क्या था? A1 अपॉन मॉड ऑफ ए बार। अब मुझे क्या करना है? इसमें A1 की वैल्यू डालना है। तो व्हाट इज A1? मॉड ऑफ ए बार इंटू cos अल्फा। इक्वेशन 1 में फिर से देखो, यहाँ A2 कितना आएगा? मॉड ऑफ ए बार इंटू, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। A3 कितना आएगा? मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस ऑफ, एब्सोल्युटली करेक्ट रे, बाप रे। अब ये हो गया A1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस अल्फा, A1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस अल्फा, A2 विल बी मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस बीटा एंड A3 विल बी मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस। अरे बढ़िया, A1, A2, A3. Putting these values in equation 2, we get A bar is equal to mod of A bar into cos alpha I cap plus mod of A bar into cos beta j cap plus cos mod of A bar into cos gamma j cap. Cos of gamma j cap. हो गया? इसमें से तीनों में से कॉमन कौन निकलता है? मॉड ऑफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। मॉड ऑफ ए बार कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा cos अल्फा ए कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। अब ये मॉड ऑफ ए बार को इधर लेके आ गए, तो ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा। But any vector divided by its magnitude gives me a, क्या फॉर्म में बॉस, मजा आ गया। Therefore a cap is equal to cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap, which means that, यहाँ से मेरी गाँठी भाषा में सुन लो पहले। लोग बोलते डायरेक्शन कोसाइंस क्या देता है? खूब दिखते तुम, cos अल्फा cos बीटा cos gamma देता क्या लाइफ में? जरा पढ़ाल वो खाट, तेरे को समझाइश नहीं। पढ़ाई करने का तरीका चेंज कर, तू कंसेप्ट पे चल।
डायरेक्शन कोसाइंस को आई जे के लगाने से तेरे को एक यूनिट वेक्टर मिलता है ए कैप। यानी डायरेक्शन कोसाइंस को क्या लगाने से क्या मिलता है, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप लगाने से एक यूनिट वेक्टर मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। यानी आपको ए बार के डायरेक्शन में एक ए कैप यूनिट वेक्टर मिल गया। इसको मैंने ये लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट द वेक्टर ए बार। यानी डायरेक्शन कोसाइंस अपने को बाद में वेक्टर देता है। सो यहां से सीखे ए कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा। यानी डायरेक्शन कोसाइंस को क्या लगाने से क्या मिलता है, आई जे के लगाने से यूनिट वेक्टर मिलता है। और खतरनाक वेग क्वेश्चन 2, किसको क्या लगाने से क्या मिलता है, डायरेक्शन कोसाइंस को आई जे के लगाने से यूनिट वेक्टर। ऐसी पढ़ाई करने का कंसेप्ट जेडब्ल्यू में वगैरह अपने मन से छुड़ाएंगे। फिर डायरेक्शन कोसाइंस को आई जे के लगाने से यूनिट वेक्टर मिलता है। यानी आई को ट्रेन को यहाँ पे ए कैप मिलता है, तो ए कैप को ये मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो ए बार भी मिल गया। करेक्ट है, उन्होंने उनकी भाषा में लिखा है विच मीन्स दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार आर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर यानी ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। ये समझती नहीं, अपनी भाषा सिंपल है। किसको क्या लगाने से क्या मिलता है, डायरेक्शन कोसाइंस को आई कैप जे कैप के कैप लगाने से। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन अलोंग अ वेक्टर ए बार हैज सेम डायरेक्शन कोसाइंस एज दैट ऑफ ए बार। यानी ए बार के डायरेक्शन कोसाइंस अगर एलएमएन है तो उसके बाकी के उसके ऊपर जितने सारे वेक्टर्स रहेंगे हर एक का एलएमएन ही रहेगा डायरेक्शन कोसाइंस, इनको बोलना है। Direction cosines are generally denoted by L, M and N, small l, m, n, where L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. करेक्ट है। अब अपन देखेंगे किसको क्या लगाने से क्या मिलता है, डायरेक्शन कोसाइंस को आई जे के लगाने से एक एग्जैक्टली। अब डायरेक्शन कोसाइंस अपन 11 लिए तो ए कैप कौन होगा, ए कैप कौन होगा बोलो, एल आई कैप प्लस एम प्लस एन, बिल्कुल सही है। सो ए कैप विल बी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन जे कैप, क्योंकि एल यानी कॉस अल्फा, एम यानी कॉस बीटा एंड एन यानी कॉस गामा। As the unit vectors along x, y and z axis are I cap, j cap and k cap, we all know. ये x axis पे I cap, ये j cap, ये k cap, इमेजिन सबने किया हुआ है। Then अब मुझे चाहिए I cap के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइंस यानी डायरेक्शन एंगल्स को कॉस लगाने से डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं। तो ये I cap कहाँ पे है, x axis। तो ये आई कैप एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0, क्योंकि उसी के ऊपर है ना वो। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन आई कैप एंड एक्स एक्सिस, करेक्ट, बट एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो आई कैप विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन आई कैप एंड वाई एक्सिस, 90 डिग्री। व्हाट इज एंगल बिटवीन आई कैप एंड जेड एक्सिस, 90 डिग्री। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other. Therefore, देखो बहुत खतरनाक, I cap makes the direction angle 0 pi by 2 pi by 2 with x axis, y axis and z axis respectively. उन्होंने दिया नहीं है, अपन बोलेंगे with x axis, y axis and z axis। ये होगा डायरेक्शन एंगल्स किसके, I cap के, क्योंकि I cap lies on x axis, so it makes an angle of 0 degree with x axis. It makes an angle of 90 degree with It makes an angle of 90 degree with, तो उसके डायरेक्शन एंगल्स हो गए 0, pi by 2, pi by 2. Therefore, its डायरेक्शन कोसाइंस are cos 0, cos pi by 2, cos pi by 2. That is 1, 0, 0. तो ये 1, 0, 0 are nothing but the direction cosines of the x-axis. क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आई कैप है और आई कैप लाइज ऑन x-axis। और पहले सेंटेंस में देखो, direction cosines of any line along a vector a bar has same direction cosines as that of a bar। यानी I cap के डायरेक्शन कोसाइंस 1, 0, 0 है, तो x एक्सिस के भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या देंगे, 1, 0, 0। तो यहाँ लिखता हूँ x एक्सिस, दिस इज 1, 0, 0।
देन हाउ टू रिमेंबर, रट्टा लगाना मुश्किल जाता है, तो हाउ टू रिमेंबर, हाँ क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले देखो डायरेक्शन एंगल्स देखो, तो एक्स एक्सिस अपने साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0, cos 0 1, cos 0 1, इसलिए 1। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, 90, cos 90 0 हो गया। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितनी डिग्री का एंगल बना रहा, 90, cos 90 0, यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस आर 1 0 0। अब आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, तो पहले देखूंगा व्हाट आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वाई एक्सिस। डायरेक्शन एंगल एन एंगल मेड बाय दैट एक्सिस विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड, तो वाई एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ π/2 विद एक्स एक्सिस, cos π/2 is 0, y axis makes an angle of 0 degree with itself, cos 0 y axis makes an angle of π/2 with cos π/2 0, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे y axis के, 0 1 0, वेरी गुड, दिस इज आर 0 1 0। सिमिलरली इसके कौन रहेंगे, 0 0 खत्म, सिंपल। तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो उसके लिए पहले डायरेक्शन एंगल्स देखो और कंसेप्ट से निकाल लेना एग्जाम में। सिमिलरली द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y and z axis are 0 1 0 and 0 0 1 रिस्पेक्टिवली। अब ड्राइंग पे ध्यान दो, एक लाइन लिया उन्होंने l l डैश, एक लाइन लिया, उसके ऊपर दो वेक्टर्स आएंगे, एक आएगा OL, एक आएगा OL डैश, अपोजिट डायरेक्शन में। Let OL bar and OL dash bar be the vectors in the direction of the line LL dash. If alpha, beta, gamma are the direction angles of OL bar के direction angles अगर अल्फा बीटा गामा है तो OL dash bar के क्या आएंगे, therefore then क्या लिया, the direction angles of OL dash bar are pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma। आई रिपीट फिर से एक बार, OL की डायरेक्शन एंगल्स कौन है, अल्फा बीटा गामा, तो OL डैश बार अपोजिट डायरेक्शन में और ये LL डैश का एंगल पाई है, तो ये एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस के साथ OL डैश का एंगल कितना रहेगा, पाई माइनस अल्फा। ये एंगल बीटा है तो y एक्सिस से कितना रहेगा इसका, पाई माइनस बीटा, और ये रहेगा पाई माइनस, बिल्कुल सही है। फिर से एक बार, let OL dash and OL dash bar be the vectors in the direction of the line LL dash. If alpha, beta, gamma are direction angles of OL bar, then the direction angles of OL dash bar, OL dash bar इधर, OL इधर, इसके अल्फा बीटा गामा, तो इसके पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, then the direction angles of OL dash bar are pi minus alpha, pi minus beta and pi minus gamma. Therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OL बार आर, यानी इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा, cos बीटा, वेरी गुड रुबेर। Therefore the direction cosines of OL bar are cos alpha, cos beta, cos gamma, that is LMN, whereas direction cosines of OL dash bar are cos of pi minus alpha, cos of pi minus beta and cos of, that is cos of minus cos alpha minus cos beta and that is minus L minus M and minus N। ये किसकी डायरेक्शन कोसाइंस है, OL dash। Therefore the direction cosines of line LL dash are same as that of the vectors OL bar and OL dash bar in the direction of the line LL dash, that is either LMN, अगर OL bar लिया तो LMN, और माइनस L माइनस M माइनस। इसीलिए किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जब देखते हैं तो उसमें दो प्रकार आते हैं, प्लस माइनस L कॉमा प्लस माइनस M कॉमा प्लस माइनस M। अगर इधर से इधर गए तो LMN, उल्टे डायरेक्शन में आ गए तो माइनस L माइनस M माइनस M। वेरी गुड। नाउ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का फॉर्मूला कितना है, 1। प्रूव किया था जब भी अपन ने, that is L square plus M square plus N square is equal to 1. This is going to play a major role hereafter in CET and JEE, mains as well as advanced। फॉर्मूला देखो, L square plus M square plus N square is equal to 1।
क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 पिछले लेक्चर में अपने प्रूव किया था। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्शन रेशियोज। देखो एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। पहले डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, फिर डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा यानी LMN। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या रहते हैं मैं पहले आपको बता देता हूँ। एनी रियल नंबर्स विच आर इन proportion with डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। सिंपल डेफिनेशन, एनी रियल नंबर्स विच आर इन proportion with डायरेक्शन कोसाइंस, LMN से proportion में है, they are called as direction ratios. Any three numbers which are proportional to the direction cosines of the line are called the direction ratios, abbreviated as DRs of the line. Generally, the direction ratios are denoted by A, B, C. Direction cosines are LMN or direction ratios are ABC. If LMN are the direction cosines and ABC are direction ratios, then A upon L, they are in proportion, is equal to B upon M, is equal to C upon N, is equal to some lambda, say lambda belongs to R. Therefore, direction ratio कैसे find करना? L multiplied by lambda, यानी A is equal to L lambda, B is equal to M lambda, C is equal to N lambda. These are the direction ratios. So clear करो, LMN are direction cosines and ABC are direction ratios. तो A upon L is equal to B upon M is equal to C upon N is equal to K or lambda. So A is equal to L lambda, B is equal to M lambda, C is equal to N lambda. अब example देखो, if direction cosines of the line are 0, 1/2, √3/2, कुछ बड़े कंसेप्ट बहुत ही कम रहते हैं लोगों के। सर ऐसे क्यों लेते हो, चुपचाप अच्छे लो ना, 2, 3, 4 लो ना भाई डायरेक्शन कोसाइंस। अरे 2, 3, 4 कैनॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस भाई। बोले क्यों सर, कुछ भी ले सकता हूँ, उसमें क्या है, नहीं ले सकते हो। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होना था क्या, पहले देखो। और दुनिया में मेरे को एक एंगल ढूंढ के दिखाओ जिसकी कॉस वैल्यू 2 आ सकती है क्या? कॉस ऑफ एनी एंगल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड, तो cos अल्फा कैनॉट बी 2, cos बीटा कैनॉट बी 3, cos गामा कैनॉट बी 4। तो उन्होंने डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए तो उसको चेक करो। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 प्लस 1/4 3/4, सॉरी आई रिपीट, 0 का स्क्वायर देखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4, ऐसे कितना है 4, 1 + 3 4, 4/4 1, करेक्ट है। ये डायरेक्शन कोसाइंस है भाई, कंफर्म कर लिया। These cannot be direction cosines. Then, अब डायरेक्शन रेशियोज यानी एनी रियल नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन विद डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया √3, ये एक डायरेक्शन रेशियो का सेट हो गया। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई किया, पहला क्लियर हो गया। ये कौन है, डायरेक्शन कोसाइंस, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा समझ के, ये लैम्बडा है ना, वो रकम में आता हो, ये लैम्बडा 2 से मल्टीप्लाई किया, 0, 1, √3 हो गया। अब इसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, तो आएगा 0 √3 3, √3 × √3 is 3, 0 √3 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 0, 2 √3, 6। दे आर ऑल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। दैट मीन्स वी कैन गेट इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज बट यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस एक ही रहेगा और इसके इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, आर ऑल्सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेम लाइन। अ नोट, अ लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज बट यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स।